दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर से आपके सामने 3 सवाल लेकर आए हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, और उसके बाद देखिए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं। तो बेस्ट तरीका है इसको अप्रोच करने का। और मैं कहूँगा कि आप हर दिन अपने 10 मिनट लगाइए और जो मैं 3 सवाल देता हूँ उसको आप करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बनी रहेगी, प्लस आपको वैरायटी मिलेगा और बोरियत नहीं होती है। ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं पहले सवाल पे। ये सवाल है, वॉकिंग एट 5/6 स्पीड ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अ ट्रेन इज़ 10 मिनट्स टू लेट, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर दी जर्नी। ये कह रहा है कि जो एक यूजुअल स्पीड होती है ट्रेन की, उससे ये 5/6 स्पीड पे चल रहा है, और जब यानी स्पीड कम हो गई उसकी तो ट्रेन 10 मिनट लेट हो जाती है। तो हमें एक्चुअल टाइम, जो यूजुअल टाइम होता है, वो कवर करने के लिए कितना समय लगेगा ना, अपना जो डिस्टेंस कवर करने के लिए यूजुअल टाइम कितना लगेगा उस जर्नी में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमें जो पता है क्या कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब हम कहते हैं कि लेट द यूजुअल स्पीड बी S1। ठीक है, लेट द यूजुअल टाइम, तो उसमें जितना टाइम लगेगा बी T1। ठीक है, तो हमारा जो जो करंट स्पीड है 5/6 ना, 5/6 जो स्पीड है, तो हम कहेंगे न्यू स्पीड जिसको हम बोलेंगे S2। S2 क्या है हमारा? 5/6 ऑफ यूजुअल स्पीड है। यूजुअल स्पीड क्या है हमारा? S1 का टर्म्स हम लिख सकते हैं S2 को ऐसे। और न्यू टाइम क्या होगा? T2। ये हमें T2 क्या है? T1 + 10 है। ठीक है, अब हमें क्या पता है? हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो वही है, तो हमें कह सकते हैं नाउ S1 × T1 = S2 × T2। हम कह सकते हैं S1 कितना है अपना? S1 को हम S1 मानेंगे, T1 को हम T1 ही मानेंगे, इक्वल टू S2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5/6 × S1 और इंटू T2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? T1 + 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा S1 और S1 कट जाता है, और अब हम इसको यहाँ ले सकते हैं 6 को। तो 6 × T1 = 5। अब हम 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे रहेगा, तो 5T1 + 50। अभी हम कहाँ गए? 6T1 - 5T1 = 50, यानी T1 यानी यूजुअल स्पीड जो है इक्वल टू 50 मिनट्स हो गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर है बी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हैं दोस्तों, तो मैं आपसे
रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपना थम्स अप दिखाइए, ठीक है। जो थम्स अप आइकन उसको आप प्रेस कीजिए और आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। और साथ में ही इसको कीजिए सब्सक्राइब। इससे क्या है, मुझे पता चलेगा आप लोगों को पसंद आ रही है और मुझे प्रेरणा मिलेगी ढेर सारी वीडियोस इस तरह के बनाएंगे जिसे आप हर दिन प्रैक्टिस कर पाए। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। तो यहाँ पे ये हमारा टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम है ना। ये है टाइम एंड वर्क, समय और काम। तो इसमें कहते हैं कि ए और बी कैन complete a piece of work in 4 days. If A alone can complete the same work in 12 days, in how many days B alone can complete that work? यानी A और B अगर एक साथ काम करते हैं तो एक काम है उसको 4 दिन में करते हैं। अगर वही काम A अकेला करता है तो 12 दिन में करेगा। तो अगर B अकेला करता है सेम काम तो कितने दिन में कर पाएगा? तो हमें ये करना है। तो हम क्या कहते हैं, A plus B can do the work in 4 days, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, therefore A plus B's 1 day of work इक्वल टू 1/4, ठीक है। सो और इज 1 डे, एक दिन में ए कितना काम करेगा 1/12। तो अब हम 20 1 डे ऑफ वर्क कितना होता है 1/4, जो कि A प्लस बी है, उसमें से हम A को माइनस कर देंगे 1/12। ये कितना आएगा, हम इसको लेते हैं एलसीएम। तो 12 4 3 -1, तो 2/12 हमने इसको स्ट्राइक आउट किया, 2 6 2 1 यानी कि 6, ये 1/6 आया। तो therefore B can complete the work in 6 days। आंसर आया 6 days। सो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले तो यहाँ पे आंसर जो है सी है 6 days, कि अगर if is 1 day's work equal to 1/n, then A will take n days लगेगा to complete the work। इसी से आ रहा है कि क्योंकि B का एक दिन का काम ये है 1/6, तो B जो है काम 6 दिन में पूरा करेगा। सिंपल सा रूल है, ये हमें ध्यान रखना है, तो इसे हम बड़ी आसानी से चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। सो अगेन, अगर वीडियो अच्छी लग रही दोस्तों तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे क्या है, मुझे प्रेरणा मिलेगी वीडियोस बनाते रहने की, और साथ में इसको लाइक भी कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे। सो अपना तीसरा सवाल है इसमें हमारा HCF और LCM की बात आ गई। तो यहाँ पे है कि द HCF ऑफ
2 numbers is 11, LCM is 7700। अगर एक नंबर है हमारा 275, तो अगला नंबर क्या है? तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर दो गिवन नंबर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके HCF इंटू LCM के बराबर होता है, उन्हीं नंबर्स के HCF और LCM। सो हम क्या कहते हैं, लेट दी अदर नंबर बी x। सो 275 इंटू एक्स इक्वल टू HCF क्या है 11, LCM क्या है 7700। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 11 इंटू 7700 अपॉन ये 275 यहाँ इंटू है, तो ये यहाँ पे डिवाइड वाले उसमें आ जाएगा ये 275। देखिए 11 × 11, 11 दूनी 22 और यहाँ 5 होता है, 5 5 55, तो 11 × 5 = 55। अब इसको हमें जब काटने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें वैसे नहीं कर रहे हैं हम। मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। जब ऐसा होता है तो हमें पता है कि 25 जो है 100 बड़े आसानी से काटता है ना, तो हम इसको 77 इंटू 100 कर लेंगे अपॉन 25। हम यहाँ पे गलतियाँ कैसे अवॉइड करें ये भी बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में अक्सर गलती हो जाती है जब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हम नहीं सोचा जाए 25 और 25 चौका 100, तो ये बड़ा आसान हो गया। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। 4 7 28, 4 7 28 + 2 30, तो 308। सो जो दूसरा नंबर है 308 है, दैट इज़ C। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रही हैं वीडियोस। इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, और हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।